बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले मैंने अपने चैनल के ऊपर एक वीडियो अपलोड की जिसके थंबनेल के ऊपर लिखा हुआ था कि हुकूमत एक रोज़ा खा गई है और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने अवाम अहले सुन्नत के लिए अहम पैगाम ईद और रोज़े के हवाले से जारी किया है। जिसके नीचे कमेंट्स में आप लोगों ने बड़े बड़े सवालात उठाए और मुझ पर बड़े संगीन इल्ज़ामात भी लगाए। ये आप लोगों का हक़ भी बनता है कि अगर आप लोगों को मेरी कोई भी बात गलत लगे तो आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में अपने सवालात करें। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सबूत के साथ ये भी बताऊंगा कि चाँद नज़र नहीं आया बल्कि हुकूमत के एक वज़ीर के कहने पर ईद का ऐलान किया गया। आधी बात ज़हर होती है, इसलिए आप लोगों को मैं रोज़ाना कहता हूं कि पूरी बात को मुकम्मल सुन के जाया करें आप लोग, ताकि आप लोगों के तमाम तर डाउट्स भी क्लियर हो सकें। सबसे बड़ा सवाल और एतराज़ मुझ पे ये किया गया कि आपने झूठ बोला, ये तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की आवाज़ ही नहीं है। और दूसरा सवाल ये किया गया कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को चूँकि ओहदे से हटा दिया गया है और उनकी तनख्वाह बंद हो चुकी है, इसलिए वो इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज की वीडियो में मुकम्मल सबूतों के साथ बताऊंगा कि किस वज़ीर के कहने पर ईद का ऐलान किया गया, इसलिए वीडियो को छोड़कर मत जाएं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को भी दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए। सवाल नंबर 1 का जवाब मैं आप लोगों को देता चलूँ कि आपने ये सवाल उठाया था कि आपने झूठ बोला, ये तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की आवाज़ ही नहीं थी। जी हाँ, ये आवाज़ मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की नहीं थी बल्कि ये आवाज़ मुफ्ती अकील अंजम कादरी साहब की थी। इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि आधी बात ज़हर होती है, पूरी बात सुना करें। लेकिन मुफ्ती अकील कादरी साहब ने मुफ्ती अकील कादरी साहब से मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने कहा कि अकील कादरी साहब, आप मेरी तरफ से ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड करवाएं और लोगों को बताएं कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने कहा कि चूँकि ईद का फ़ैसला किसी दबाव में आकर किया गया है, इसलिए ईद के बाद रोज़े और इत्काफ़ की क़ज़ा करें। और इस ऑडियो में मुफ्ती अकील कादरी साहब ने कहा कि मैंने मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से कॉल की और उनसे तफसीली बात की और उन्होंने ये कहा कि एक रोज़े की क़ज़ा करें और बाद में इत्काफ़ की भी क़ज़ा करें। अब कुछ लोगों का ये सवाल था कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को चूँकि ओहदे से हटा दिया गया है और उनकी तनख्वाह बंद कर दी गई है, इसलिए उन्होंने इंतशार फैलाना। हालांकि आप लोगों को बता दूं कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने इंतशार फैलाने की कोशिश नहीं की बल्कि उन्होंने इंतशार को मद्देनज़र रखते हुए ये कहा कि लोग आज लोगों के साथ ईद मना लें और एक रोज़ा बाद में रख लें और इसकी क़ज़ा कर लें। अगर ये बात होती तो वो कहते कि कल आप लोग ईद ना करें बल्कि रोज़ा रख लें और फिर इंतशार फैल जाता, क्योंकि घर में हर किसी का अपना अपना मौक़िफ़ होता है। एक भाई रोज़ा रख रहा होता है, एक ईद कर रहा होता, क्योंकि कुछ लोग हो सकता है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब की बात को मानते हों और कुछ लोग हुकूमत की बात मानते हों। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने कहा कि इंतशार फैलाने से बेहतर है कि आप ईद इकट्ठी कर लें और इसके बाद रोज़े और इत्काफ़ की क़ज़ा कर लें। अब आप लोगों को मैं ये सबूतों के साथ आपको बताया था, मैं आपको बताऊंगा कि किस वज़ीर के कहने के ऊपर ये ईद का ऐलान किया गया। तो आप लोगों को बताता चलूँ कि अभी रोयत हलाल कमेटी बैठी नहीं थी बल्कि महीना पहले फवाद चौधरी साहब ने यह कहना शुरू कर दिया था कि ईद 14 मई को होगी, यानी कि 30 रोज़े पूरे होंगे। और वो रात को बार बार ट्वीट भी करते रहे, आप उनकी ट्वीट्स जाके उनके ट्विटर अकाउंट के ऊपर देख सकते हैं। लेकिन अब आप लोग पूछेंगे फिर अगर वो ट्वीट्स करते रहे कि 14 मई को ईद होगी तो फिर किस वज़ीर ने कहा। तो आप लोगों को बता दूं कि 11:30 बजे रोयत हलाल कमेटी ने ऐलान किया ईद का, तो पूरे 11:10 के ऊपर आप तमाम खबरें निकाल लें, ARY न्यूज़, बोल 92 न्यूज़, जियो न्यूज़ की भी निकाल लें, तो उसमें पीर नूरुल हक कादरी साहब ने एक पैगाम जारी किया। उन्होंने कहा कि किसी वज़ीर को हक़ नहीं बनता कि जब तक रोयत हलाल कमेटी चाँद का ऐलान ना करे तो वो वैसे ही कहीं चाँद नज़र नहीं आया। फिर उन्होंने यूँ ही ये ख़बर शाया की, अपना बयान दिया और उसके फ़ौरन बाद ये
फ़ैसला हुआ कि चाँद नज़र आ गया। इससे ये पता चलता है कि पीर नूरुल हक कादरी साहब के कहने के ऊपर ईद का ऐलान किया गया। अब मैं कुछ चीज़ें आपको, इससे एक पहले मैंने वीडियो अपलोड किया, उसके अंदर मैंने मुकम्मल सबूत बताए। एक और सबूत है, वो मैं अभी वीडियो नहीं चलाऊंगा। इससे पहले मैंने अपनी वीडियो के अंदर उस बंदे की वीडियो चलाई है। वो हकूमती जो रोयते हलाल कमेटी के चेयरमैन एक होता है जो मुफ्ती अब्दुल खबीर साहब हैं, लेकिन उनके नीचे काफ़ी उलमाए कराम की एक कमेटी होती है। उस कमेटी के मेंबर फ़ोन पर कॉल कर रहे हैं और कैमरों के सामने, ये वीडियो भी है, इससे पीछे वाली मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको वो मिल जाएगी वीडियो। उसमें वो ख़ुद कह रहे हैं कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब किसी के दबाव में नहीं आते थे। अगर चाँद नज़र आए तो वो बता देते थे, ना आए तो वो कह देते थे कि चाँद नज़र नहीं आया। लेकिन ये जो अभी चेयरमैन साहब बने हैं, इनके ऊपर इतना दबाव है कि ये अभी तक फ़ैसला नहीं कर पाए। उनकी ये वीडियो लीक हुई है। और इसके अलावा आप लोग ये भी उनसे सुन सकते हैं, इसके अलावा आप लोग ये भी सुन सकते हैं कि उन्होंने ख़ुद कहा कि अभी तक चाँद कोई भी शहादत मौसूल नहीं हुई। फिर आप लोगों को एक और बात, यहाँ मुफ्ती पोपल ज़ई साहब हमेशा अपनी एक, उन्होंने रियासत के नीचे रियासत बनाई हुई है, वो अपनी तरफ से हमेशा ईद का ऐलान करते हैं। और वो सऊदीया, असल में उनका मकसद होता है कि वो सऊदीया और अफ़गानिस्तान के साथ ईद मनाएं। तो अगर ये बात है तो आप क्यों मुफ्ती अब्दुल खबीर साहब को लगा रहे हैं? आप मुफ्ती पोपल ज़ई को ही लगा लें ताकि वही ईद का ऐलान करें। अगर आपने इतना शोर शराबा और चाँद के बगैर ईद करनी है तो फिर मुफ्ती पोपल ज़ई साहब को ही लगा लें, चेयरमैन रोयते हलाल कमेटी, ताकि वो सऊदीया के साथ आपकी ईद का ऐलान कर दें। और इसके अलावा माहिर फ़ल्कियात और साइंस जो कह रही है कि अभी तक चाँद का ज़हूर ही नहीं हुआ तो चाँद किधर नज़र आ गया, ये तमाम तर चीज़ें हुकूमत के नुमाइंदान ख़ुद कह रहे हैं। और इससे पिछली वीडियो में मैंने तमाम तर सबूत आप लोगों के सामने रख दिए हैं। उसमें माहिर फ़ल्कियात के ने भी जो बातें की हैं इस हवाले से, वो भी मैंने उसमें सामने रखी हैं। अगर आपको और सबूत चाहिए तो वो वीडियो ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आल नोटिफिकेशन ऑन करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का चाँद के हवाले से ज़रूर इजहार करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वस्सलाम।